जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आस्था चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गणपति बप्पा मोरया। हम लोग इस वक्त भगवान श्री गणेश की आराधना में डूबे हुए हैं, उनकी भक्ति से ओतप्रोत हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये पर्व और आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भगवान गणपति की आराधना भक्त लोग करते रहते हैं। इन दिनों लगभग सभी के घर में भगवान गणेश विद्यमान हैं, विराजमान हैं। हम सभी लोग बड़े भाव से, श्रद्धा से भगवान गणेश को अपने घर में विराजित करते हैं। हमारे आश्रम में भी गणपति विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। असल में सनातन धर्म का यह एक परंपरा रही है सनातन धर्म की। किसी भी कार्य के आरंभ में भगवान गणेश की वंदना, भगवान गणेश की आराधना होती है। रामचरितमानस में भी भगवान गणेश को वंदन करके ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा का आरंभ किया। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। किसी भी शास्त्र के आरंभ में हम देखते हैं श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। असल में भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। भगवान गणेश की पूजा के बाद ही सभी देवताओं की पूजा होती है। किसी भी यज्ञ के शुभारंभ में, किसी भी पूजा के आरंभ में, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान गणपति का यदि आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता है। इसके पीछे एक और कारण है। असल में भगवान गणेश सद्विवेक के देवता हैं, सद्बुद्धि के देवता हैं। किसी भी कार्य के आरंभ को जब हम विवेक पूर्वक शुरू करते हैं, सद्बुद्धि से शुरू करते हैं, विचार पूर्वक शुरू करते हैं, तो निश्चित ही है कि वो कार्य शुभ ही होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। भगवान गणेश विवेक के देवता हैं। एक प्रतीक के रूप में यदि हम देखें तो भगवान गणेश से हम ये शिक्षा लें। भगवान गणेश मानो हमको ये कहना चाहते हैं कि बेटे कोई भी कार्य करो तो पहले विवेक से विचार कर लो, अपनी सद्बुद्धि से विचार कर लो। क्योंकि बिना विचार किए जल्दबाजी में कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। बात प्राप्त हो जाता है तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता है। देश के युवान भाई बहनों से भी मेरी प्रार्थना है कि किसी भी कार्य के आरंभ में विवेक अनिवार्य है, विवेक जरूरी है। दूसरी बात, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हुए अपने माता पिता के आशीर्वाद से। वो कथा आप सभी जानते हैं कि जिस वक्त सभी लोग धरती की प्रदक्षिणा करने निकले तो भगवान गणपति, उनका वाहन चूहा है, अब उस पर बैठ करके भगवान गणपति निकले तो सब हंसने लग गए कि कितनी देर में आप प्रदक्षिणा पूर्ण करेंगे। तब किसी ने उनको बहुत प्यारा उपदेश दिया कि सबसे बड़ी धरती तो माँ के चरणों में होती है। यदि माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली जाए तो पूरी धरती की प्रदक्षिणा हो जाती है। और भगवान गणपति ने वही किया। इसलिए प्रथम पूज्य का टीका भगवान गणेश को लगा। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम लोग अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, माता पिता की आज्ञा में चलते हैं, माता पिता अथवा तो बड़े बुजुर्गों को हम यदि सम्मान देते हैं तो हमारे जीवन में हर कार्य सुंदर होता है, हर कार्य अच्छा होता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इन चार चीजों की बढ़ोतरी होती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए भगवान गणपति हमारे जीवन में बहुत कुछ शिक्षा दे रहे होते हैं, बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने दिन तक आपके घर में भगवान गणपति विराजमान हैं तो आप भगवान गणेश से बहुत सारी शिक्षाएं लें। उनके स्वरूप से, उनके स्वभाव से और उनके उपदेश से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जितने दिन तक हमारे यहाँ भगवान गणपति विराजमान हैं, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में
हम लोग उन्नति करें, आगे बढ़ें। यही भगवान श्री गणेश की आराधना का फल है। हमारे जीवन की शुरुआत हो, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो, व्यापार की शुरुआत हो, शिक्षा की शुरुआत हो, अथवा तो किसी भी व्यवसाय की शुरुआत यदि हम कर रहे हैं तो सद्विवेक पूर्वक, सद्बुद्धि पूर्वक विचार करके फिर यदि हम कार्य आरंभ करते हैं तो निश्चित है कि वो कार्य पूर्ण होगा। और इस वक्त पूरे भारतवर्ष में आनंद का, हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में आप सभी लोग प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों को। आस्था चैनल पर इस वक्त जितने भी भक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की आराधना में, भक्ति में, पूजा पाठ में अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। और आनंदित रहने के लिए जरूरी है अध्यात्म से जुड़ना, भगवान गणेश के चरणों से प्रीति रखना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरया, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।